बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस ट्रिक को यूज़ करते हुए, यानी कि एक ऐसी ट्रिक है जिसको हम यूज़ करते हुए किसी भी एटम या एलिमेंट की वैलेंस शेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें मौजूद वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें उन इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि लोन पेयर को, और उनको जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। हमें इस सारे काम में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, यानी कि कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। सिर्फ हमें 10 सेकंड के अंदर अंदर ये सारी 3-4 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देखें कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें पता है कि ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल के साथ जब भी हमने वैलेंस शेल को आइडेंटिफाई करना है ना, तो वैलेंस शेल को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आपने सबसे बड़ा डिजिट फोकस में रखना है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो देखें 1 और 2 में से सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 2 है। तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पर हम सर्कल करेंगे। तो इस हिस्से को हम क्या कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस शेल। हमने यहाँ तक मतलब कि सबसे बड़े डिजिट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने जहाँ पर बड़ा डिजिट है उसको सर्कल कर लिया। तो ये हमारा हो गया वैलेंस शेल। अब हम वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इनमें से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, क्योंकि हमें पता है बॉन्डिंग में हमेशा पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ही हिस्सा लेते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा है इसका, 1। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं 6, यानी कि 6 का मतलब है 3 पेयर। इसी तरह हम सल्फ़र की बात करते हैं। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। और इसके वैलेंस शेल को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, यानी कि हम सबसे बड़ा डिजिट देखेंगे। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 3s, यानी कि 3 है। तो जहाँ जहाँ 3 है हम इस एरिया को क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। इतने ऑर्बिटल हमारे अंडर द फोकस आ जाएंगे। तो देखें अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, कितने हैं, 2 4 5 6। तो सल्फ़र के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इनमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 कितने हैं बॉन्डिंग, क्योंकि पार्शली फील्ड ऑर्बिटल है, यही बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो इसके पास 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और 4 कौन से हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, यानी कि 2 पेयर हैं। इसी तरह हम रुबेडियम की बात करते हैं। तो रुबेडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है। इसके वैलेंस शेल को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा सबसे बड़ा डिजिट है। देखें 4s है, 4p है, उसके बाद 5 है। तो इसका सबसे बड़ा डिजिट किसके साथ है, 5s के साथ। ये हमारा वैलेंस शेल हो गया और इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो रुबेडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वही इसका बॉन्डिंग है। नॉन बॉन्डिंग इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्टेनस की बात करते हैं। स्टेनस का एटॉमिक नंबर 50 है और 50 कहाँ तक जाता है, ये 5। सबसे बड़ा डिजिट देखते हैं कौन सा है, 5 है और 5 ये है। तो 5s को हम लहदा से लिख लेते हैं, 5px 5py। तो देखें एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर एक है और एक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस शेल हो गया। तो वैलेंस शेल में कितने, स्टेनस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इनमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, पार्शली फील्ड ऑर्बिटल को लेना है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यानी कि एक पेयर है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई ट्रिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।